Good morning all of you. Myself Kaushal Kothari. Today I am teaching you a new topic. The new topic is type of solution in inorganic chemistry. So let's start. Please listen and understand carefully. Okay. So type of solution. The first classification of type of solution, जो विलियन के प्रकार होंगे तो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट according to solute and solvent nature of solvent and solute, यानी विलेय और विलायक की प्रकृति जो होगी उनके आधार पे सॉल्यूशन कितने भागों में क्लासिफाइड होते हैं. तो नाउ इज द क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी. 3 टाइप में क्लासिफाइड होती हैं. फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, सेकेंड इज liquid solution. Now is the third gaseous solution. Okay, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन. Now is the 3 types. And again हम इसको देखें बेटा कि विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पे ठोस विलयन या द्रव विलयन या गैस विलयन क्या होते हैं. इन्हीं के अंश जो अंदर है, ठीक है, इन्हीं के सब डिवाइड भी होते हैं. तो अगेन बेटा 3 टाइप्स में हमने यहाँ बोला अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये 3 टाइप्स में होते हैं. ओके, 3 टाइप्स. बट इन्हीं के इंटरनल हम देखें कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, क्योंकि स्टेट बेटा 3 टाइप्स में ही होती है. ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है. तो इन 3 स्टेट के अकॉर्डिंग तो 3 टाइप्स में होगी. लेकिन अगर इनके पर्टिकुलरली इनके सब स्टेट भी देखें तो ये 3 इसके होंगे, क्योंकि ठोस, गैस, क्योंकि बेटा सॉलिड और सॉल्वेंट अलग अलग हम लेंगे तो 3 इसके हो गए, 3 लिक्विड के और 3 गैसेस के. तो मोस्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप्स में वो सॉल्यूशन हो जाते हैं. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अ सॉलिड सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन? ठोस विलयन क्या होते हैं? ठोस विलयन वे विलयन जिनमें विलायक, अब अकॉर्डिंग चलना है बेटा इन दोनों में से एक को लेके. तो जिनमें विलायक क्या होगा, ये सॉलिड क्यों पड़ा है इसका नाम? जिनमें जो विलायक होगा यानी सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? ठोस, सॉलिड होगा, सॉलिड. वे विलयन जिनमें विलायक क्या होता है? सॉलिड होता है, क्या कहलाते हैं? ठोस विलयन कहलाते हैं. क्लियर? नाउ इज द सेकंड, लिक्विड. वे विलयन जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट इज लिक्विड. इनमें क्या होगा? लिक्विड होगा. ओके, नाउ इज द थर्ड, गैसेस सॉल्यूशन. वे विलयन जिनमें सॉल्वेंट यानी विलायक क्या होगा? गैस होगा. विलायक क्या होगा? गैस होगा. तो आपका क्या कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन कहलाता है. सो क्लियर हो गई तीनों की डेफिनेशन, उनके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं. और फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट आते हैं बेटा सॉलिड सॉल्यूशन के सब स्टेट पे. इनके सब डिवाइड कौन कौन से हैं? द फर्स्ट यदि हम यहाँ लिख दें बेटा ये है सॉल्यूट और यहां लिख देते हैं सॉल्वेंट, और यहां बन जाएगा आपका सॉल्यूशन. ओके, तो सॉल्यूट यदि फर्स्ट जिनमें सॉल्वेंट, हमने सॉलिड के बोल रहे हैं कि सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब डिवाइड कौन कौन से हो सकते हैं. तो जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा. तो यानी तीनों में फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप्स एंड थर्ड टाइप्स तीनों क्या होंगे? जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड एंड सॉलिड. ओके, सॉलिड. तो सॉल्यूट अलग अलग चेंज कर दो 3 स्टेट में. ये भी होगा बेटा सॉलिड यानी ठोस, द्रव एंड गैस. तो सॉल्यूशन क्या बना? फर्स्ट सॉल्यूशन क्या बना इन दोनों से? ठोस एंड ठोस विलयन. ये बन गया बेटा आपका सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन. मैं शॉर्ट में आप लिख रहा हूं, देख लो. सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन. सेकंड क्या बना? लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन. ओके, थर्ड क्या बना बेटा? गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन.
ये 3 टाइप्स में बन गए। ओके, इसी तरह से बेटा लिक्विड के भी बनेंगे, गैसेस के भी बनेंगे। तो लिक्विड के सेकंड इसके देख लो, द फर्स्ट टाइप, इसमें लिक्विड में यहाँ क्या आएगा, लिक्विड, लिक्विड, सेकंड में लिक्विड एंड थर्ड में लिक्विड आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, आप ध्यान से देखोगे, लिसन केयरफुली। फर्स्ट इसमें क्या कर देंगे, सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। द सेकंड इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड डैश लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड इज गैस डैश लिक्विड सॉल्यूशन, गैस डैश लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो ये 3 टाइप्स में हो गया। अब इनके एग्जांपल हम बता देते हैं। फर्स्ट जिसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इस प्रकार से होंगे। तो ये सॉल्यूशन किस टाइप में, तो फर्स्ट के हमने बता दिया बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन के एंड लिक्विड सॉल्यूशन के, यानी ठोस विलयन और द्रव विलयन। ठोस विलयन वे विलयन जिनमें विलायक क्या होगा, सॉलिड होता है, ठोस विलयन कहलाएंगे। ये 3 टाइप में होते हैं। पहला बेटा ठोस डैश ठोस विलयन, द्रव डैश ठोस विलयन और गैस डैश ठोस विलयन। इनके एग्जाम्पलों की हम एनालिसिस करें तो फर्स्ट में ठोस डैश ठोस विलयन, ठोस डैश ठोस विलयन कौन सा होगा, ठीक है। तो जो ठोस डैश ठोस विलयन में आप ले लो कॉपर है, ठीक है, और कॉपर है और दूसरा बेटा गोल्ड हो गया। तो तांबे में गोल्ड का विलयन, तांबे में गोल्ड का विलयन, कॉपर जो है कॉपर में किसका बेटा, गोल्ड, गोल्ड यानी गोल्ड का क्या होगा, Au। कॉपर का गोल्ड में विलयन क्या कहलाता है, सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, इसी तरह से सेकंड हो गया कि लिक्विड में लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड का बेटा, सेकंड का एग्जांपल लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन का पारे का सोडियम के साथ विलयन जो होता है, पारे का Hg, मर्क्यूरी जिसको कहते हैं, अब पारे का किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ विलयन जो होगा। तो पारे का जब सोडियम के साथ विलयन होता है उसे क्या कहते हैं, अमलगम। आपने नाम सुना होगा Hg-Na, सोडियम अमलगम। जिंक के साथ होगा जिंक अमलगम। तो ये अमलगम जो होगा, सोडियम अमलगम, इट्स अ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, थर्ड बेटा गैस और सॉलिड, गैस और सॉलिड कौन सा हो जाएगा, जैसे H2, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, और सॉलिड है पैलेडियम। तो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम का सॉल्यूशन जो होगा, हाइड्रोजन गैस एंड पैलेडियम, PD, पैलेडियम सॉलिड का सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है। ये देखो फर्स्ट वाले में दोनों क्या है, सॉलिड है। इसमें बेटा सॉलिड, ये आपका सॉरी लिक्विड हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपके गैस हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया। ओके, इसी तरह से हम सेकंड टाइप पे चलेंगे। सेकंड टाइप का आपका बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट बेटा ठोस डैश द्रव, ठोस आपका ये सॉलिड हो गया और द्रव हो गया, ठोस डैश द्रव का, ठीक है। तो जल में घुली हुई ग्लूकोज, तो लिक्विड में सॉलिड किसी को डाल दो या सॉलिड को लिक्विड में डाल दो, कौन सा होगा, कि जल में घुली हुई ग्लूकोज, H2O में जल में घुली हुई क्या है, ग्लूकोज। जल में घुली हुई ग्लूकोज क्या कहलाएगी, लिक्विड सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। जल में घुला हुआ एथेनॉल, लिक्विड और लिक्विड जल में घुला हुआ, जल भी और एथेनॉल, H2O है और एथेनॉल है, एथेनॉल सबको पता है, जल में घुला हुआ एथेनॉल, ठीक है। और जल में घुली हुई O2, गैस और लिक्विड की, जल में घुली हुई, वाटर में घुली हुई क्या है, O2। अब देख लो तीनों में, H2O लिक्विड है, तीनों में लिक्विड, और ये तो हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। ये इसी तरह से हो गया आपकी सॉल्वेंट, ये आपके सॉल्वेंट है और ये इनमें घुले हुए ग्लूकोज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये 3 टाइप में ये होगी। नाउ इज द थर्ड गैसेस सॉल्यूशन। मैं यहीं पे समझा देता हूँ बेटा आपको, गैसेस सॉल्यूशन यानी वे विलयन जिनमें विलायक क्या होगा, गैस होती है, क्या कहलाते हैं, गैसेस सॉल्यूशन कहलाते हैं। फर्स्ट कौन सा बनेगा, ठोस एंड गैस सॉल्यूशन। पहला कौन सा बनेगा बेटा, सॉलिड एंड गैस सॉल्यूशन। अरे बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर हो रहा है ना। फर्स्ट सब में हमने सॉल्वेंट क्या लिख देना, वहां पे गैस 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 लिख देंगे। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप गैस, थर्ड टाइप में भी सॉल्वेंट, ये सारे सॉल्वेंट है, इसके साथ सॉलिड लिख दिया। सेकंड में क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे। थर्ड में क्या लिखेंगे, गैस। तो इस प्रकार से ये सॉलिड, ठोस गैस विलयन, द्रव गैस विलयन और गैस एंड गैस विलयन। इनके एग्जांपल भी यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन,
ये बेटा कपूर का, कपूर सबको पता है, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन क्या कहलाएगा बेटा, ठोस और गैस विलयन कहलाएगा। ओके, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, क्लोरोफॉर्म लिक्विड और नाइट्रोजन हो गया गैस, तो जो क्लोरोफॉर्म होती है बेटा उसका नाइट्रोजन में जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा आपका, द्रव डैश गैस विलयन कहलाएगा। ओके, और O2 और H2 का, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का अनदर गैस किसी के साथ भी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या अनदर गैस के साथ मिश्रण क्या कहलाएगा, गैस डैश गैस विलयन कहलाता है। क्लियर हो गया? पहला क्या बोला, कपूर का किसके साथ, कपूर का होगा नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। सेकंड, लिक्विड और गैस का मिश्रण क्या होगा, लिक्विड और गैस का, कि क्लोरोफॉर्म का किसके साथ, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण हो गया, ठीक है। और तीसरा बेटा ऑक्सीजन का किसी भी अनदर गैस के साथ मिश्रण गैस डैश गैस विलयन कहलाता है। तो ये ऑल ऑफ देम, अब हम पर्टिकुलर देखो बेटा, 3 टाइप्स एंड 3 टाइप्स एंड 3 टाइप्स, हाउ मेनी, 9 टाइप्स। कितने टाइप्स हो गए, 9 प्रकार के होगी। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट, मेजर कैटेगराइज ऑफ सॉल्यूशन इज 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सॉल्यूशन। बट मैक्सिमम तक हम बोले तो 3 टाइप्स एंड 3 टाइप्स, यानी 9 टाइप्स के विलयन होते हैं। कई जगह बेटा बुक्स में आप देखोगे तो 9 टाइप्स लिखे होंगे डायरेक्ट, कई जगह बेटा 3 टाइप्स लिखे रहते हैं। इससे क्लियर? तो ये आपके फर्स्ट वो हो गया। तो फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ अनदर टाइप्स हैं बेटा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तनु एवं सांद्र विलयन, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, तनु एवं सांद्र विलयन। ओके, उसके अलावा सी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ओके, और डी टाइप्स में हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेडियस यानी त्रिज्या या साइज, अकॉर्डिंग टू साइज हम बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेडियस या साइज, ठीक है, किसका, सॉलिड एंड सॉल्वेंट, या पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू रेडियस या साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स यानी कणों के जो आकार होते हैं उनके आधार पे। फर्स्ट देखो बेटा, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, डाइल्यूट, तनु और सांद्र विलयन, ठीक है। अब तनु और सांद्र विलयन में देखो बेटा, तनु और सांद्र विलयन में क्या अंतर है, तनु और सांद्र में होगा क्या कि जो विलय, दोनों 2 कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी विलयन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, विलय, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। क्लियर है ना? तो किसी भी विलयन में यदि अगर विलय सपोज दैट हमने कोई सॉल्यूशन बनाना हो, ठीक है, तो विलय जिसमें कम मात्रा में होगा और विलाय कौन सा होता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग बेटा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बनते हैं, ठीक है। डाइल्यूट क्या होगा कि वे विलयन जिनमें विलय क्या होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है, जिनमें विलय कम मात्रा में होगा वो तनु विलयन कहलाएंगे, और जिनमें विलय बेटा कम अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड कहलाते हैं। क्लियर हो गया? डाइल्यूट होगा जिनमें विलय कम मात्रा में होगा वो तनु विलयन, और जिनमें विलय अधिक मात्रा में होगा वो सांद्र विलयन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे लेबोरेटरी में आपने देखो बेटा लिखे रहते हैं डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इस तरह से लिखे रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाइल्यूट HCl, इसमें क्या होगा, आपका जो सॉलिड होगा डाइल्यूट में वो कम मात्रा में होगा, ठीक है, सॉल्यूट जो कम मात्रा में होगा, तो कम मात्रा में यानी अब लगा सकते हैं आप इसमें लगभग अप्रॉक्स 2% वाटर एंड 98% फॉर HCl, इट्स अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट, सॉरी अपोजिट हो गया वो, 98% बेटा वाटर होगा और 2% आपका क्या हो गया, HCl हो गया अप्रॉक्स लगभग, तो ये आपका डाइल्यूट होगा। कॉन्सेंट्रेट में ठीक अपोजिट, यानी विलेज इसमें अधिक होगा, यानी 98% आपका H2SO4 98% H2SO4 एंड 2% इज वाटर, जल होगा, कॉन्सेंट्रेटेड बन गया। देखो विलेज ज्यादा मात्रा में, कॉन्सेंट्रेटेड इसमें बेटा 98%, उसी तरह से HCl हो जाएगा, 2% क्या होगा बेटा आपका वाटर हो जाएगा। तो ये आपका डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर हो गया होगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। अच्छा देखो, साइंस को समझने का बेटा एक अच्छा तरीका होता है, ये केमिस्ट्री को खास करके, कि आप इनको अपनी जनरल वे में, जनरल अपने चारों ओर इनको ढूंढने की कोशिश करो तो जनरली समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, आपने क्या किया, एक गिलास ले लो, उसमें आप चीनी को घोलना प्रारंभ करो, चीनी को हमने घोलते रहे, थोड़ा सा घोला,
तो धीरे धीरे घुलती रहती है, घुलेगी ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा बेटा घुलना बंद हो जाएगा चीनी का। क्यों? बिकॉज उनकी सैचुरेटेड जो उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वो इक्वल हो जाएगा उस विलेय और विलायक का। तो भाई अब चीनी ज्यादा तो घुलेगी नहीं ना। ये तो नहीं है कि हमने पानी एक गिलास लिया है उसमें मैं 1 किलो चीनी को आराम से घोल पा रहा हूँ, नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा घोलता रहूंगा। तो जब उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा बेटा वो ठोस जो पार्टिकल्स होंगे चीनी के वो आपके उस तली पे, उस जो कंटेनर होगा उसके तली पे बैठ जाएंगे आराम से। ओके, तो यानी वो उस टाइम पे वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है बेटा? सैचुरेटेड कहलाता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड जिसमें हम सॉल्यूट को अधिक मात्रा में नहीं घोल सकते। तो डिफाइन डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे विलयन जिनमें विलेय की क्या कर सकते हैं? अधिक मात्रा को घोल सकते हैं, संतृप्त कहलाएंगे। और जिनमें बेटा विलेय की अधिक मात्रा को नहीं घोला जाता है वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? यानी संतृप्त विलयन जिनमें जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, वहां पे वो घुलना बंद हो जाएगा, वो संतृप्त कहलाएगा। और असंतृप्त बेटा उसमें स्टार्टिंग से ही हम कहें तो अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता है, वो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और वो सीधे बेटा डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपके पास कौन है? जल है, अल्कोहल है, ईथर है, अनदर क्लोरोफॉर्म है, कौन सी है, किसमें हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, कौन सा है? सो क्लियर? अकॉर्डिंग टू बेटा रेडियस है साइज पार्टिकल्स कणों के व्यास के आधार पर विलयन के प्रकार, ये आपने बेटा 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा रिवाइज इनको करा रहा हूं। ओके, फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज कॉलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड इज सस्पेंशन। ठीक है, ये आपका वास्तविक विलयन हो गया, वास्तविक विलयन, कॉलाइडी विलयन, और थर्ड बेटा निलंबन। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं? वास्तविक विलयन वैसे आप ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इनमें, क्योंकि आप बहुत छोटे से सभी स्टूडेंट लगभग जानते हैं इन चीजों को। तो वास्तविक विलयन हो गया वे विलयन जिनमें कणों का आकार क्या होगा? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्म, लगभग 10 to power minus 9 मीटर या 1 nm लगभग होता है, बहुत छोटा होता है ना। इसलिए बेटा इनमें कणों का आकार जब बहुत छोटा होगा तो इन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इसमें इन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, कॉलाइडी विलयन जिनमें कणों का आकार वास्तविक और निलंबन के बीच में होता है, ठीक है, इनके बीच में होगा। और निलंबन बेटा जिनमें कणों का आकार क्या होता है? अपेक्षाकृत बहुत बड़ा होता है, वो आपका निलंबन कहलाते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल वास्तविक विलयन में बेटा ग्लूकोज का पानी में जल के साथ विलयन होगा, NaCl का, शर्करा का, ऑल ऑफ देम ये आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, बिकॉज वो आसानी से बेटा पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं और उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनमें जो साइज होगा उनका वेरी स्मॉल होता है। कॉलाइडी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स वो हमारे आंखों से तो नहीं देखा जा सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक उनका अध्ययन करेंगे हम, एनालिसिस करेंगे तो आसानी से वो दिखाई देते हैं। बहुत सारे कॉलाइडी सॉल्यूशन है, चाहे आपका बेटा वायु हो गया, कोहरा है, धुआं है, हमारा ब्लड हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, उनमें पार्टिकल्स, तो ये आपके क्या है? कॉलाइडी सॉल्यूशन मिलके है ना। निलंबन में ये ऑलरेडी सस्पेंशन बनाए जाते हैं, चाहे आप पानी में बेटा किसी क्या कर दो, मिट्टी को मिला दो, ये पानी में आपने क्या कर दिया? रेत को मिला दिया, चौक को मिला दो, चीनों को मिला दो, ऑल ऑफ देम सर क्या है? सस्पेंशन है, आसानी से आंखों से भी देखे जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम तक थे, जो भी पोर्शन थे बेटा मैंने आपको क्लियर कर दिए। ओके, थैंक यू।